मेरे से ना मिलने एक पेरेंट आए थे और ये फादर और मदर दोनों ऑफ कोर्स। लेकिन ये बच्चा ना फादर से ज्यादा अटैच्ड है। तो जब डैडी जैसे ऐसे कभी ये नाइट ड्यूटी होती है और अगर वो चले जाते थे तो ये बहुत परेशान हुआ करता था, रात को उठ उठ के रोता था। और किसी को समझ नहीं आया करता था कि भाई क्यों ऐसे रो रहा है। ये एक तो बच्चा नॉन वर्बल है, ऊपर से ऑटिज्म का डायग्नोसिस है। और पता कैसे चलेगा कि क्या वजह है, क्या हुआ, सडनली कुछ खा लिया, पेट दुख रहा है, क्या हो रहा है। तो पहली बार ऐसे हुआ कि वो गए नाइट शिफ्ट पे और बच्चा चिड़चिड़ हो रहा है, रो रहा है। ठीक है, नहीं समझा। दूसरी बार फिर ऐसे ही हुआ और फिर वो 2-3 दिन तक परेशान रहा, रोता रहा, नहीं समझा, डीप प्रेशर दे दिया, लाइक जो भी चीज़ें जो उनको सही लगी वो कर डाली। और फिर जब हमने बात की थी तब मैंने उनको कहा कि आप जब जाते हो ना, जब तो एक ऐसे फ़ोटो बना दिया करो कि मैं ये रात को जाऊँगा, तुम जब सुबह उठोगे ना तो पापा नहीं होंगे, पापा इतने बजे आएँगे या व्हाटएवर, जिस भी तरीके से विज़ुअली बच्चा समझ पाए। अब उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया बच्चे को। और बच्चा एकदम कंफर्टेबल, बच्चा एकदम काम, थोड़ा परेशान हुआ ऑफ कोर्स, लेकिन उसको पता चला कि पापा सडनली क्यों चले गए, पापा क्यों नहीं आए। मैं क्यों शेयर कर रही हूँ? क्योंकि कई सारी बार ना हम हर एक बिहेवियर को इसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये तो सेंसरी बिहेवियर है ना? मतलब ऐसा लगता है कि बच्चा कौन-सा समझता है, उसको कौन-सा समझ में आ रहा है, उसको तो ऑटिज़्म है, वो तो नॉन वर्बल है। लेकिन फीलिंग्स तो वो फ़ील करता है, महसूस भी करता है, बता नहीं पा रहा है कि भई तो रो के ही बताएगा ना। अब यही सेम पेरेंट मुझे मिलने आए और मुझे बोले कि मतलब मुझे यहाँ मिलने आने वाले थे। तो वो दूर से आए, ट्रेन से आना था, तो पैकिंग वगैरह हो रही थी, तो बच्चा रोना शुरू हो गया फिर से। और मुझे बोले, मतलब जब आए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बोले कि ये रोने लग गया था, तो मुझे पता था क्या हुआ। मैं जब ऑफ़िस से आया मैंने बना दिया कि, और मैंने ट्रेन बना दी और मैंने आपकी फ़ोटो दिखा दी और मैंने वापस ये दिखा दिया। तो उसको पता था कि अच्छा ट्रेन में जाएँगे, आंटी को मिलेंगे, फिर ये होगा। और वो एकदम शांत हो गया। तो मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ ना कि कई सारी बार ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो हमको पता होती हैं कि ये करने से मदद होगा। और ये पेरेंट मतलब इतना मस्त, देखो ना, पकड़ा बुक और बना दिया, ड्रॉ कर दिया। और कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो मतलब ना वेट ही करते रह जाते हैं कि मैं पिक्चर्स जमा करूँगी, अच्छा फ़ोटो खींचूँगी, लैमिनेट करना है अभी तक तो, अरे नहीं हुआ। और बड़ी-बड़ी चीज़ें जो बच्चे की लाइफ़ में होती है, बोल-बोल कर उनको प्रिपेयर करते हैं। हम लोग ना शिफ्ट होने वाले हैं, हम लोग ना ये दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएँगे या दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाएँगे, तो वहाँ पर सब नया होगा, बोल दिया, दैट्स इट। वो हेल्प नहीं करता बच्चे को। और फिर मुझे ना मेल्स आते हैं कि भई मैम, मैंने उसको पूरा प्रिपेयर किया था, समझाया था, फिर भी ये बच्चा सेटल क्यों नहीं हो रहा है? और जब मैंने पूछा आपने विजुअली दिखाया था? नहीं, नहीं विजुअली नहीं दिखाया था, बट उसको सब समझ में आता है, तो मैंने इसीलिए सिर्फ़ बता दिया था और मैं कब से बता रही हूँ। तो मुझे लग रहा है ना कोई और प्रॉब्लम है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो ये है कि कई सारी बार ये छोटी-सी चीज़ जिसमें हमको पता है कि हम जब विजुअली बच्चे को दिखाएँगे, बच्चा सेटल होगा, शांत होगा, उस चीज़ का क्या कहेंगे, उसका फर्स्ट स्टेप लेना कि बस एक पेपर पकड़ो, बुक पकड़ो, ड्रॉ कर दो बच्चा। मेरी तो कितनी गंदी ड्राइंग होती थी। मैं ऐसे दिखाती थी, देखो पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ड्रॉ करके, बहुत ही गंदी ड्राइंग। बट हर एक बच्चा समझता था। मैं सीवियर से सीवियर बच्चे के साथ काम करती थी, लेकिन विजुअली बता देती थी कि भई क्या करना है। हर एक बच्चा समझता था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक पेरेंट है जो सब विजुअली बता रहे हैं। एक पेरेंट है जो विजुअली बता सकते हैं और उनको पता है कि बताना है, लेकिन वो अटक गए हैं क्योंकि पता नहीं क्या रीज़न है। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अगर आप ऐसे इमोशनल ओवरवेल्म में कभी फँसे हुए हो, तो हम पता है कैसे होता है, फिर वो एक ऐसे एक थॉट प्रोसेस होता है कि अरे ये तो नहीं कर रहा है। अरे ये तो बिहेवियर्स आ रहे हैं। अच्छा शायद इस बिहेवियर का ना मुझे शायद स्कूल डालना चाहिए। अच्छा शायद ना मैंने इनपुट ज़्यादा देना चाहिए। मैं कहाँ से कहाँ हमारी सोच पहुँच जाती है। तो मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ, जब भी आप कुछ नया करो, कुछ भी नई चीज़, ऑफ़ कोर्स आप सेंसरी स्ट्रैटेजीज़ पे काम करिए, आप इनपुट दीजिए, आप बच्चे का रूटीन रखिए, सब कुछ करिए। लेकिन एक विज़ुअली प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं होगी। मेरे को जब मैंने सबसे पहली बार जब ये सब यूज़ किया था ना, एक लड़की थी, उसके डैडी ना मतलब डॉक्टर थे और 2 महीना बाहर काम करते थे, फिर इंडिया 2 महीना आते थे, फिर 2 महीना बाहर, फिर इंडिया 2 महीने आते थे, तो ऐसा उनका जॉब था। तो ये लड़की
परेशान हो जाती थी। तो हम लोग ना कैलेंडर पे जितने दिन उसके पापा नहीं होंगे ना, उसको मतलब एक एक बार में एक ही महीने का दिखाते थे और वो ना प्लेन खाली रखते थे। जब पापा होंगे ना तो एक ऐसे छोटा-सा 2 आँखें, 2 डॉट, 1 नाक, 1 ये और मूंछी, दैट्स इट। वो पूरे कैलेंडर में हर दिन में मूंछी, 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 डैडी, 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 डैडी डाल देते थे। और जब पापा आने वाले हैं तब एक फ्लाइट का फ़ोटो डाल देते थे और जाने वाले तब फ्लाइट का फ़ोटो डाल देते थे। तो ऐसे हम 1-1 महीने का एक-एक उसको दिखाते थे कि देख ये तारीख को पापा जाएँगे, ये तारीख को पापा आ जाएँगे। काफ़ी मदद मिलती है बच्चों को। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि अगर आप जैसे ना एक बच्चा मेरे पास पेरेंट आए मुझे बोले, "अरे ये तो शादी पे गया था, ये तो ना परेशान कर दिया। अरे कुर्सी ऊपर पे चढ़े जा रहा है, वो खाने पे खाने की चीज़ों को कुछ करे जा रहा है।" तो मैंने कहा, "आपने प्रिपेयर किया था कि शादी में क्या होता है?" "नहीं, मैंने नहीं प्रिपेयर किया था, मैंने बताया था जाएँगे।" मैंने कहा, "बट विज़ुअली बताना ज़रूरी है ना, शादी होती क्या है? क्या होगा वहाँ पर? क्या करना है? खाना मिलेगा, वो क्या करना है? ये सब कुछ प्रिपेयर करना ज़रूरी है। काफ़ी सारी बार हमको पता होता है कि ये प्रिपेयर करना है, बट पता नहीं क्यों हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स वर्बली भी प्रिपेयर नहीं करते, विज़ुअली प्रिपेयर करना तो दूर की बात है। तो अगर आप ऐसे कभी अटके हो ना किसी बात पे कि आपको पता है और आप नहीं कर रहे हो, तो मुझे कमेंट में डालना। उस चीज़ को हम और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है, नहीं पता है तो फिर आप विजुअली यूज़ करना शुरू करो। बच्चे के तो राइट है ना ये समझना कि आप कहाँ लेकर जा रहे हो। वहाँ पर उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ज़रूरी है ना वो बताना। तो कुछ भी चेंज अगर हो रहा है, तो सिटी मूव हो रही है या पता नहीं जो भी आप जैसे भी कर रहे हो, मुझे तो अभी भी याद है एक पेरेंट ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव हुए। उन्होंने मेरे साथ एक सेशन लिया, मैं क्या-क्या करूँ? कि ना ये बच्चा परेशान ना हो पूरे रास्ते में। उन्होंने 2 महीना के 3 महीना पहले सेशन लिया, सोशल स्टोरी बनाई, एयरपोर्ट पे क्या होगा, हर स्टेप पे क्या होगा, हर एक चीज़ का विज़ुअल बताया। प्लेन में बैठे-बैठे बोर हो रहे हो तब क्या करोगे? उसका विज़ुअल मतलब उसकी भी स्ट्रैटेजीज़ रेडी रखी थी। हमने सब कुछ जैसे ना प्लान किया था मतलब ऐसे इतने अमेज़िंग आइडियाज़ तो और फिर जब ये बच्चा पहुँचा तो जहाँ पहुँचेगा उसकी फ़ोटो लेके रखी थी कि हम इधर थोड़े दिन रहेंगे। और कुछ चीज़ है जिसको हम ना फंक्शनल मीडिएटर कहते हैं। कहने का मतलब है ना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पानी की बॉटल है मेरी सपोज़, ओके। अब मैं यहाँ पर ये पानी की बॉटल मुझे फ़ील कराती है कि ये मेरा घर है। अगर मैं बाहर गई हूँ किसी रिज़ॉर्ट में, रेस्टोरेंट में, व्हाटएवर अगर मैं यही पानी की बॉटल लेके जाऊँ तो ये मेरा फंक्शनल मीडिएटर बन जाता है। कई बच्चे करते हैं, डिओड्रेंट की बॉटल हाथ में पकड़ के रखी होती है या ना कंघी पकड़ के रखी होती है या सिर्फ़ एक पत्ता पकड़ के रखा होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो उस चीज़ को पकड़ कर रखते हैं, उनको महसूस होता है सेफ कि भई कोई नहीं कंफर्टेबल हूँ मैं करके। मैं जब मुंबई से पूना शिफ्ट हुई थी, मेरी एक पेंटिंग है पता है छोटी-सी। मैं वो पेंटिंग इस घर में लगा कर ऐसे हाँ, कंफर्टेबल फ़ील हुआ। क्या था इस घर में कुछ परेशानी थोड़ी ना थी बट उससे मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील हुआ। तो विज़ुअली सब समझाइए या एक फंक्शनल मीडिएटर बच्चे का फ़ेवरेट ब्लैंकेट हो गया या कोई फ़ेवरेट चीज़, फ़ेवरेट टॉय जो साथ में लेकर जाएगा, बच्चे को कंफर्टेबल फ़ील कराता है। वो चीज़ हाथ में मत पकड़ो, रख दो, ध्यान दो, वो सब बाद में हो जाएगा। पहले ना बच्चा कंफर्टेबल फ़ील करे, रिलैक्स फ़ील करे वो बहुत ज़रूरी है। तो क्यों बना रही हूँ मैं ये वीडियो? विजुअल यूज़ करिए। अगर आपका बच्चा स्ट्रैटेजीज़ समझ रहा है, ऑडिटरली सब कुछ समझ रहा है, तो भी विजुअल यूज़ करिए। अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं है, ड्रॉ करिए। हर एक चीज़ ड्रॉ करके समझाओगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेहिसाब फ़ायदा होगा। कैलेंडर में समझा दीजिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं सैटरडे संडे भी यूनिफ़ॉर्म निकाल के रेडी होते हैं, चलो भई स्कूल जाना है। तो मंडे टू फ्राइडे ना हम वो स्कूल का लोगो लगा देते हैं हर जगह पे। सैटरडे संडे लोगो नहीं लगाते हैं। तो बच्चे को पता चला इतने दिन स्कूल जाना है, इस दिन स्कूल नहीं जाना है। क्लैरिटी देनी है बच्चे को विज़ुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेहिसाब। तो यही मेरा एम था कि मैं आपको समझाऊँ और फंक्शनल मीडिएटर क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो बच्चा पकड़ कर यहाँ से वहाँ लेकर जा सके, कंफर्टेबल फ़ील कर सके। मेरा एक डिटेल में मैंने मास्टर क्लास की थी सोशल सपोर्ट्स, विजुअल सपोर्ट्स पे। उसका रिकॉर्डिंग है मेरी वेबसाइट पे। अगर आप चाहो तो वो वेबसाइट पे से खरीद सकते हो। उसमें तो हमने बहुत डिटेल में विजुअल सपोर्ट्स के बारे में बात की है। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आप शुरू कर सकते हो, है ना? तो इसके बारे में कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे बताना और अगले हफ्ते मिलते हैं।
थैंक यू।